मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। आज बच्चों मैं आपको अन्वय समझाने जा रही हूँ। पहले मैं आपको अन्वय को सरलता के से समझने के लिए आपको मैं कुछ आवश्यक बातें बताऊंगी। मैंने आपको ये 7 वाक्यों में किस तरह से आप अन्वय करेंगे, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना, वो मैं समझाऊंगी। आपकी परीक्षा में आता है ना कि अन्वय करिए, तो उस अन्वय को आप सोचते हैं क्या चीज़ है, कैसे करते हैं, तो उसको मैं समझाने के लिए आपको कुछ तरीके बताऊंगी। पहला तरीका है, परीक्षा में सबसे पहले श्लोक, फिर रिक्त स्थान और सबसे अंत में मंजूषा दी जाती है। आपको परीक्षा में कैसे आता है मैं ये बता रही हूँ कि पहले श्लोक आता है, फिर रिक्त स्थान और फिर आपको मंजूषा दी जाती है। उसमें कुछ शब्द होते हैं, उस मंजूषा से रिक्त स्थान भरने होते हैं, और जो मंजूषा होती है उसके शब्दों से जो रिक्त स्थान होता है वो आपको भरना रहता है। श्लोक में कर्ता, कर्म, क्रिया, पद इत्यादि क्रमानुसार नहीं रहते हैं। यानी श्लोक में कर्ता, कर्म, क्रिया ये सब इधर उधर रहते हैं। कहीं कर्म रहता है, कहीं क्रिया रहती है, कहीं कर्ता रहता है। कोई भी चीज़ एक क्रम से नहीं होती है। चौथा है, इसीलिए सबसे पहले श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करें। सबसे पहले क्या करें, क्योंकि आप भटक सकते हैं, क्योंकि कर्ता कर्म क्रिया जब क्रम से नहीं रहता तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप समझने का प्रयास करें किसको, श्लोक के अर्थ को। उसके बाद श्लोक का हिंदी में अनुवाद करें। फिर क्या करेंगे आप, हिंदी में अनुवाद करें। लेकिन हिंदी में अनुवाद ऐसे लिख कर नहीं करना है। परीक्षा में श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखना नहीं है, अपने मन में करना है। यानी आप अपने मन में उसका हिंदी अनुवाद कर लें, क्योंकि जैसा हिंदी अनुवाद होता है वैसे ही रिक्त स्थान भरना होता है। तो आपको हिंदी का अनुवाद आना बहुत ज़रूरी है। जिस क्रम में हिंदी का अनुवाद करें उसी क्रम में संस्कृत के शब्द रखें। आप जिस क्रम में, वही मैं बता रही हूँ ना कि जिस क्रम में आप हिंदी का अनुवाद करेंगे आपको संस्कृत के शब्द उसी क्रम में रखने हैं। आप देखें कि मंजूषा के किस किस शब्द को किस रिक्त स्थान में भरने से सार्थक वाक्य बनता है। यानी मंजूषा का शब्द आप किस रिक्त स्थान में भरेंगे जिससे कि उस वाक्य का कुछ अर्थ निकलता हो, वो वाक्य अर्थपूर्ण लगता हो। क्योंकि बिना अर्थ के तो वाक्य ही बेकार है। फिर उस शब्द को उसी रिक्त स्थान में भरें जिससे सार्थक वाक्य बन सकें। अब मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अब मैं आपको श्लोक का अन्वय समझाती हूँ। पहले आप प्रश्न का अर्थ समझें। जो मैं प्रश्न का अर्थ समझा रही हूँ इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है आपको कई बार आप प्रश्न नहीं समझेंगे तो आप उत्तर आता हुआ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम् पूरयेत्। मंजूषाता यानी मंजूषा से, समुचित यानी उचित, पदानि चित्वानि शब्दों को, चित्वा का अर्थ होता है चुनकर, अधोलिखित यानी नीचे लिखे हुए श्लोकस्य श्लोक का अन्वयम् पूरयेत् अन्वय को पूरा करो। मंजूषा से समुचित पदों को चुनकर नीचे लिखे श्लोक के अन्वय को पूरा करो। अब आपको पहले यहाँ पर श्लोक दे दिया गया है, ठीक है। अब फिर श्लोक का अर्थ बताया है। अब श्लोक आप पढ़िए पहले। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा ह्यम नावसीदति। आलस्यम यानी आलस, मनुष्याणाम यानी मनुष्यों के, शरीर स्थो यानी शरीर में रहने वाला, स्थो यानी रहने वाला, महान यानी महान बहुत बड़ा, रिपु का अर्थ होता है शत्रु यानी दुश्मन। यहाँ पर कितने शब्द हैं, ना जमा अस्ति जमा उद्यम जमा समा। ना का अर्थ होता है नहीं, अस्ति का अर्थ होता है, उद्यम यानी परिश्रम के समा, परिश्रम, समाह का अर्थ होता है समान, समूह को समाह हो जाएगा, विसर्ग लग जाएगा, वो हट जाएगा। बंधु यानी बंधु, बंधु का अर्थ भाई भी होता है, मित्र भी होता है। कृत्वा यानी करके, यम यानी जो, ना का अर्थ होता है नहीं, और सीदत यानी दुखी होता है। अब इसका अर्थ है आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्य मनुष्यों के, शरीर स्थो महान रिपु यानी शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। नास्त्यम, ये ना अस्ति उद्यम समूह यानी परिश्रम के समान, यहाँ पर ब्रैकेट में मतलब है, ये आप अंडरस्टूड है कि यहाँ पर ये शब्द लगेगा, कोई भी बंधु नहीं है। ना अस्ति उद्यम समूह, ठीक है, बंधु यानी परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है।
यम कृत्वा न उसीदत, यानी जिससे करके, यानी जिससे कौन, किसको, परिश्रम को। इसलिए मैंने ब्रैकेट में समझाने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया है, परिश्रम को करके दुखी नहीं होता। अब आपको जब हिंदी का ये अर्थ आ जाएगा श्लोक का, तब आप आराम से मंजूषा की सहायता से आप इसको भर सकेंगे। ठीक है ना, आप जो है इसको आराम से भर सकते हैं। आपने ये देखा कि किस तरह से यहाँ पर आप हिंदी का अर्थ समझे, फिर आप इन रिक्त स्थानों को भरेंगे। अन्वय मनुष्याणाम, अब देखो यहाँ पर है मनुष्यों के। अब यहाँ पर महान शत्रु है लिखा है, महान शत्रु आपने हिंदी में देखा, मनुष्याणाम। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से क्या चीज़ खाली है, शत्रु कौन है, महान शत्रु कैसा है, तो इसके बारे में आप इसको यहाँ पर भरेंगे। मनुष्याणाम, मनुष्यों के, महान शत्रु, महान शत्रु कैसा महान शत्रु है, शरीर में रहने वाला। शरीर में रहने वाला की संस्कृत कहाँ है, ये शरीरस्थ। आपने मंजूषा में देखा, आप यहाँ पर भरेंगे शरीरस्था, शरीरस्था, मनुष्याणाम शरीरस्था महान शत्रु। फिर क्या आप भरेंगे, महान शत्रु हो, क्या चीज़ है महान शत्रु, ये महान शत्रु क्या है, ये आलस है। मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु क्या चीज़ है, आलस्यम। यहाँ पर आप भर देंगे आलस्यम, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये मिस था। मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु आलस्य। तो आप इसके बाद क्या है, उद्यम समः, परिश्रम के समान। ये परिश्रम के समान है और परिश्रम के समान यहाँ लिखा है, नहीं है नास्ति। ठीक है, अब क्या बीच में गायब है, बंधु। आपने देखा, आपने हिंदी में अर्थ बना लिया तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, बंधु, यानी उद्यम के समान, परिश्रम के समान बंधु नहीं है। तो ये आप ये विसर्ग लगाए ना, तो आपने इसको भर दिया यहाँ पर। फिर है यम कृत्वा, जिसे करके मनुष्य, लिखा है ना, जिसे करके, जिसे करके की संस्कृत यम कृत्वा हो गया। कौन, मनुष्य, वो तो हमने ब्रैकेट में कर दिया। व्यक्ति दुखी नहीं होता, दुखी नहीं होता का क्या है, औसीदत, ये है। इसको कहाँ भरेंगे, यहाँ। अब हमको यहाँ पर काफ़ी जगह मिल गई भरने के लिए। औसीदत, जिसे करके व्यक्ति दुखी नहीं होता है। आपने देखा, मनुष्याणाम, मनुष्य के, अब क्या था, मनुष्य के शरीर में स्थित, इसलिए आपको यहाँ पर शरीर में रहने वाला की स्थान शरीर स्था भरना था। शरीर में रहने वाला महान शत्रु आलस्यम, यानी आलस्य है। उद्यम समा, उद्यम के समान यानी परिश्रम के समान आप देख रहे हैं। अब कौन सी चीज़ यहाँ पर मिस है, क्या गायब है, बंधु। तो आपने मंजूषा से बंधु उठाया, बंधु नास्ति यम कृत्वा, माने जिसे करके व्यक्ति तो अंडरस्टूड है, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है मनुष्य। यम किसके लिए प्रयोग किया गया, व्यक्ति के लिए। मनुष्य औसीदत, दुखी नहीं होता, यानी दुखी होता कि औसीदति शब्द जो है यहाँ पर नहीं था, ये रिक्त स्थान था उसका, इसलिए हमने यहाँ पर क्या भरा, औसीदत, और आलस्यम हमने यहाँ भर दिया था। ठीक है, आपने देखा भरने का तरीका। अब हमने आपके लिए यहाँ पर उत्तर भी दे दिए हैं, जैसे कि आपको और अच्छी तरह से आप ये अन्वय पढ़ते समय रिवीजन कर सकें। अब मनुष्याणाम, फिर आपने लिखा शरीर स्था, हमने ब्रैकेट में रख के दिखाया। पहला नंबर महान शत्रु, कौन है महान शत्रु, आलस्यम। सेकंड नंबर पे हमने आलस्यम भर दिया। और आप उद्यम समाह, उद्यम समाह क्या नहीं है, उद्यम के समान नास्ति, क्या चीज़ नहीं है। आप अपने आप से ही क्वेश्चन करिए, मन मन में करिए प्रश्न, आपको उत्तर मिलते जाएंगे, आप भरते जाइए। उद्यम समाह बंधु नास्ति, यम कृत्वा माने जिसे करके, फिर क्या था, ना भी शब्द है जिसे करके। अब क्या रह गया था, औसीदत, दुखी नहीं होता। आपने देखा
मनुष्याणाम शरीरस्था महाशत्रु आलस्यम उद्यम समा बंधु नास्ति यम कृत्वा नावसीदति। ठीक है, आपने देखा कि किस तरह से हमने ये आपको ये उत्तर दिए हैं और आपको हमने हिंदी अनुवाद करके आपको भरना सिखाया है। ठीक है, आप जो है इस तरह से आप अन्वय करिए, इसको भरिए और जो मैंने आपको ये तरीके बताए हैं, आपको कुछ मुख्य बातें समझाई हैं, आप अन्वय की ये समझ लें और अपने मन में गांठ सी बांध लें कि हाँ ये ध्यान रखना है, तो बस आप कर लेंगे। आपको कुछ भी अन्वय करना कठिन नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों।